उसे तो जुए की लत लग गई। वो तो घर की सामग्री बेचता रहा। मैंने सोचा सुधर जाएगा, लेकिन वो नहीं सुधरा। यज्ञदत्त बोला कि दीक्षितायानि कूत्रास्ति धूर्तो गुणनिदासुतः अथ तिष्ठतु कितेव तक्कम सामम शुभोर्मिकः। बहुत बहाने बताए। अब उसने कहा कि देखो, अब बहाने से काम नहीं चलेगा, या तो वस्त्र और आभूषण लेकर के आओ, और या फिर घर छोड़ करके अपने बेटे को लेकर के चले जाओ। वस्त्र आभूषण आ नहीं सकते थे। जुए का धन वापस थोड़ी ना आता है। उसका तो स्वभाव यह है कि जाना है, वापस नहीं आना है। ऐसे बहुत सारे घर नहीं मिले होंगे जो जुए के धन से बड़े ऊंचे खड़े हों। कुछ एक आधे हुए, एक अलग बात है, लेकिन बेईमानी की, किसी के रोदन की, किसी के छीने हुए और तमाम प्रकार अनैतिक ढंग से लाए गए धन से बहुत समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती। हाँ, गुम्मे खरीद सकता है व्यक्ति, दीवाले बनवा सकता है, महल बनवा सकता है, लेकिन सुख और समृद्धि जो शब्दों का अर्थ होता है वो प्राप्त हो सके, ऐसा संभव नहीं है। बड़ा कठिन है। त्याग दिया अपनी पत्नी को, त्याग दिया अपने बेटे को, दूसरा विवाह कर लिया। और ये बेटा जब तक अपनी मां के पास था तो सुंदर पकवान खाता, बड़े मजे से रहता। लेकिन इसमें बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, देशांतरे यस्य धनम सा सद्या सुख मेदते भयमस्ति धने चौरात्स विंध्या सर्वतो भवा। इसमें लिखा है महाराज श्री कि जो सुख अपने घर में है वो सुख कहीं नहीं है। आप अपने घर में समय से भोजन पा रहे हैं, समय से नाश्ता पा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं धन कमाने में कितनी मेहनत लगती है। लेकिन जब आप जंगल में पड़े हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई आए तो चाय बना करके दे जाए, कोई आए तो नाश्ता दे जाए, तब उस धन की कीमत समझ में आती है। इसमें इतनी सुंदर बात लिखी है कि दूसरे के देश में तत्काल सुख, दूसरे के देश में तत्काल सुख उसी को प्राप्त होता है जिसके पास धन होता है। अगर धन नहीं है तो दूसरे देश में आप घूमते रहो, सुख नहीं मिल पाएगा आपको। यद्यपि धन रहने पर चोरों से भय तो होता है, किंतु ये विघ्न सर्वत्र है। आप दूसरे देश में हैं, धन लेकर के घूम रहे हैं, तो चोरों से भय है, लेकिन चोरों से भय तो आपके घर में भी है। लेकिन तत्काल सुख विदेश की धरती पर तभी प्राप्त हो सकता है जब आपकी जेब में धन हो। यह सुख और धन का आपस में संबंध है। बिना धन के सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, बिना धन के आनंद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सुख तो भैया धन के साथ ही जुड़ा है। एक बात और भी है, सुख मिलने का मतलब सुख आया है, और जो आया है वो जाएगा भी। यानी कि सुख आया है तो पीछे अपने क्या छोड़ करके जाएगा, आप कल्पना करिए। आप भंडारे का यहां पर बड़े प्रेम से प्रसाद खाएंगे, तो भंडारे के बाद क्या छोड़ करके जाएंगे? गंदगी तो मिलेगी ही ना। तो ये चीजें हैं, स्वाभाविक हैं। सुख आया है तो सुख जाएगा, लेकिन जाएगा तो अपना भाई छोड़ करके जाएगा। लेकिन अगर एक बार आनंद आ गया तो जाएगा तो है नहीं, पहली चीज तो। और कहीं से आनंद अगर गया भी तो परमानंद छोड़ करके जाएगा, क्योंकि सुख का पर्याय है दुख, लेकिन आनंद का कोई पर्याय नहीं है। अन्याय आनंद का कोई विलोम नहीं है कि आनंद का विलोम बताओ। सुख का विलोम है दुख, दिन का विलोम है रात, सुबह का विलोम है शाम, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। विदेश में था ये लड़का, और इसको सुबह सुबह भूख लगी, तत्काल इसको अपनी माँ की याद आई कि सुबह सूर्योदय के पूर्व होते ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन दे देती थी।
सुबह सबके यहाँ होता है, सबके घरों में ये होता है। अभी उनका बेटा जगा ही नहीं, और बस वहीं पे उनको भोजन मिल जाता है। आजकल की तो बड़ी परिभाषा बदल गई है, जागो चाय बन गई है। मतलब चाय के लिए जागो, काम के लिए नहीं, हरि नाम के लिए नहीं, कीर्तन के लिए नहीं, भजन के लिए नहीं। जागना किस चीज के लिए? चाय के लिए। और अगर चाय ना बनी होती तो जगाने जाने की हिम्मत भी नहीं होती। और कभी कभी तो श्रीमान जी ये भी कह देते हैं, देखो जगाने आया करो तो चाय लेकर के आया करो। बेचारी श्रीमती क्या करें, उनके पति ने आदेश दे रखा है खाली हाथ मत आया करो, सुबह सुबह खाली हाथ चली आती हो, चाय लेकर के आया करो ना। जागो चाय बन गई। जाग किस लिए रहे हैं? चाय के लिए। राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। चाय के लिए जागना जागना नहीं होता, हरि सुमरन के लिए जागना जागना होता है। जंगल में था, विदेश में था, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं थी, भूख लगी थी, सुबह से शाम तक भोजन नहीं किया। और जिस दिन ये प्रक्रिया उसने की, उस दिन शिववास धरती पर था। भगवान शिव का पूजन मंदिरों पर हो रहा था। जिस दिन इसको भयंकर भूख लगी और सुबह से शाम तक इसको भोजन मिला ही नहीं, तो क्या खाता? शाम हो गई तो मंदिर पे गया इस लालच में कि अब तो कोई पूजन करने आएगा नहीं, और मंदिर में प्रसाद चढ़ा होगा, तो कुछ तो खा करके कम से कम जिंदा रह लूंगा। लेकिन मंदिर में भैया बड़ा लफड़ा रहता है, बिना पते वाले लोग मंदिर में ही मिलते हैं, जिनका कोई पता नहीं है। मंदिर में पड़े अपना, न आने का समय न जाने का समय। क्यों? क्योंकि बस सेवा में लगे हैं। मंदिर में बहुत सारे महात्मा पड़े थे, ये भी जाकर के मंदिर में लेट गया, इंतजार करने लगा कि कब ये सोए तो शिव के ऊपर चढ़ी हुई सामग्री को मैं खाऊं। कई छोटे छोटे दीपक आसपास शिव मंदिर के जल रहे थे, लेकिन कई दीपक एक साथ जल रहे थे, तो उनका प्रकाश एक साथ धीमा हो जाता। इसको ज्ञान आया, इसने सोचा कि अगर ये सारे दीपक ठंड हो जाएंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा क्या वस्तु खाने वाली है क्या नहीं है। तो इसने क्या किया, सारे दीपकों का घी एक बड़े दीपक में इकट्ठा किया, और जब दीपक में घी इकट्ठा हो गया तो बाती बहुत बड़ी थी नहीं, इसके शरीर पर एक उत्तरी पड़ी हुई थी, तो अपने उत्तरी का मतलब कपड़ा, इसी लड़के के, इसने कपड़ा फाड़ा, उसकी बाती बनाई, और वो जो बड़ा दीपक सजाया था उसी पे लगा करके दूसरे दीपक से दीपक को प्रज्वलित कर दिया कि लंबे समय तक प्रकाश बनता रहे। कुछ समय बाद वो दीपक भी जब ठंड होने लगा, सब लोग सो गए, तो ये दीपक को हाथ में लेकर के वहां से भोजन की सामग्री इकट्ठा करने लगा। एक जगह इकट्ठा की, अचानक हाथ का कंपन हुआ। भाई सुबह से शाम तक भूखा था, कंपन हुआ तो दीपक हाथ से थोड़ा सा तिरछा हुआ, तो दीपक का गरम गरम तेल वहां पर जो संत महात्मा थे उनके ऊपर पड़ गया, दीपक बुझ गया। और रात के समय जब ऐसी घटना घटी तो इस लड़के को ऐसा लगा कि हमने अपराध कर दिया, गरम तेल डाला है महात्माओं के ऊपर, मालूम पड़ेगा तो हमसे रुष्ट हो जाएंगे। तो भागने का प्रयास किया, और भागने का प्रयास किया तो जो संत महात्मा आड़े तिरछे लगे थे उनके पैर में इस बच्चे का पैर टकरा गया, और जैसे ही पैर टकराया धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। संत महात्मा जाग गए, महात्माओं ने कहा चोर चोर चोर, तो सारे महात्मा उसके ऊपर टूट पड़े, और अंतोगत्वा भूखा ही इस बालक के प्राण निकल गए, मर गया। अब मरने के बाद आत्मा आकाश मंडल पे विचरित होती है, यम के दूत आए, यम के दूतों ने इसकी आत्मा को ले जाकर के यमराज के पास ले जाने के लिए प्रयास किया, क्योंकि जीवन में इसने जुआ खेला था, माता पिता को कष्ट पहुंचाया था,
लेकिन वो यमराज, यम के दूत, जब उसकी आत्मा को लेकर के यमलोक के लिए जा रहे थे, उसी समय भूत भवन महादेव के गण वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा इसको कहां लिए जा रहे हैं आप, छोड़ो इसे। यम के दूतों ने कहा बहुत बड़ा पापी है, भयंकर पापी है, जीवन भर माता पिता को कष्ट दिया है, और इसको तो हम कड़ाही में जाकर के उबालेंगे, सूली पे चढ़ा देंगे, इतना इसको कष्ट देंगे कि जीवन में कभी ये किसी और को कष्ट देने के बारे में सोचेगा ही नहीं। महादेव के जो गण थे मुस्कुराने लगे, अरे बोले यमदूतों तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी हुई है, ये परम शिव भक्त है। यम के दूतों ने कहा बताओ तो शिव भक्त के लक्षण क्या होते हैं। बोले शिव भक्त का पहला लक्षण है कि देखो शिववास के दिन इसने सुबह से शाम तक भोजन नहीं किया, सुबह से शाम तक भोजन नहीं किया, व्रत रखा इसने, किसका, महादेव का, और कहां पे, शंकर के मंदिर के निकट। इतना बड़ा भक्त कहीं मिलेगा देखने को। ये शिव गणों के देखने का नजरिया है। अगर हम श्रेष्ठ काम करते रहेंगे ना तो भगवान के जो गण हैं उनके देखने का नजरिया बढ़ जाएगा। इसने सुबह से शाम तक भूखे रह करके भगवान शिव का व्रत किया। बोले और बताओ, और इसने क्या किया। बोले दीपक जल करके ठंड हो जाते, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सभी में तेल था, इतना बड़ा भक्त था कि सभी दीपकों का इसने तेल इकट्ठा किया, और भगवान शिव के मंदिर पर प्रकाश हमेशा बना रहे। अब बात ही नहीं थी तो देखो भक्त के लक्षण, कितना बड़ा भक्त है, अपने कपड़े को फाड़ करके दीपक बना दिया कि भगवान शिव के मंदिर पर प्रकाश, अंधेरा ना छाए। इससे बड़ा भक्त और क्या मिलेगा। बोले और क्या कर रहा था। अरे बोले फिर इसको, इसके मन में आया होगा कि भगवान शिव पे चढ़ी हुई सामग्री को लोगों में बांट दे, तो देखो इकट्ठा कर रहा था। सब उल्टा पुल्टा सोच रहे। कौन, देवता शिव के गण खाने के लिए इकट्ठा कर रहा था। दीपक किस लिए जलाया था, ताकि ढूंढ सके कि बेलपत्री कहां है, बतासा कहां है, लड्डू कहां है। और व्रत क्यों रहा था, क्योंकि कोई दूसरा चारा नहीं था। जब अन्न है नहीं, भोजन है नहीं, तो व्रत ही बढ़िया है। एक लोग खाना खा रहे थे, अचानक कटोरी में घी रखा था, फैल गया। अब एक पड़ोसी आया, बोले यार सूखी सूखी खा रहे हो। अरे बोले हमको सूखी खाने में बड़ा मजा आता है। अब ये कैसे कहते, घी तो था लेकिन फैल गया। तो पॉजिटिव तरीका है ना कहने का। बोले हमको सूखी खाने में मजा आता है। बोले शिव का भक्त है। और एक बात और, सबसे बड़ी बात क्या हुई कि शिव मंदिर पे इसके प्राण गए, और शिव मंदिर के निकट प्राण निकले हैं, इसलिए ये आत्मा यमलोक जाने की अधिकारिणी नहीं है। इसको कहां जाना चाहिए, शिव के गण में, शिव के गणों के निकट जाना चाहिए। इसको कहां जाना चाहिए, जहां पर कैलाश है। इसको तो महादेव का भक्त होना चाहिए, इसको तो महादेव का गण होना चाहिए। इसलिए यमदूत तो इसको यहीं पर छोड़ दो, और इसको मैं ले जा रहा हूं कहां, भगवान शिव के निकट। कथा का सुंदर सा मतलब है कि झूठ मूठ का भी भगवान शिव का पूजन, शिव का कृपा पात्र बनाने के लिए साधारण सी बात है। ये जिसने पूरे जीवन भर मां को दुख दिया, पिता को दुख दिया, माता और पिता की महंगी वस्त्रों को जुए के रूप में बांट आया, नष्ट कराया, दे आया, ऐसे व्यक्ति का गलती से शिव मंदिर जाना, जानबूझ के नहीं, गलती से, और शिव मंदिर के प्रसाद को खाना, थोड़ा सा प्रसाद खाना, भरपूर वो भी नहीं, जो शिव के ऊपर प्रसाद चढ़ा था उसका भक्षण करना, गलती से दीपक को हाथ में उठा लेना, और शिव मंदिर के निकट प्राण निकल जाना, ये तो सब गलती से किए गए कार्य थे। आप कल्पना करिए, आप तो बड़ी प्रसन्नता से भगवान का पूजन कर रहे हैं, जिसने गलती से किया उसके साथ इतनी सुंदर सी घटना घटी, और हम सब लोग तो प्रसन्न मन से भगवान शिव का जप कर रहे हैं। तो हम लोगों का क्या होगा, ये भैया शिव जाने। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर बड़ी सुंदर लाइन है। कभी कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती। अगर रोशनी तुमसे पाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती। जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न तुम ऐसी सब लोग गाएं। निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न तुम यदि निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर
हमें चैन मिलता न जग में, कभी भी हमें चैन मिलता न जग में, कभी भी हमें चैन मिलता न जग में, कभी भी हमें चैन मिलता न जग में। तुम्ही में जो चिंता मिटाई न होती, दुखों से जुटो कर खाए न होती, तो तुम्हारी याद प्रभु आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती। बनी तुमसे लाखों की हम जानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की हम जानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की हम जानते क्यों, बनी बनी तुमसे लाखों की हम जानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की हम जानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की हम जानते क्यों, हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जुटो कर खाई न होती। पथिकते पथिक की भला कौन सुनता, पथिकते पथिक की भला कौन सुनता, पथिकते पतित की भला कौन सुनता, पथिकते पथिक की भला कौन सुनता, पथिकते पतित की भला कौन सुनता, पथिकते पथिक की भला कौन सुनता, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती, दुखों से जो ठोकर सब लोग खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी
प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर। कलिंग राजो भविता ततो निर्धूत कल्मषः, एष द्विजवरो नूनम शिव प्रियतरो यतः। ये जिस हमने अभी भक्त की कथा सुनाई, इस जन्म में तो उसे शिव जी का गढ़ बनने का मौका मिला मृत्यु के बाद, लेकिन कुछ मन में वासनाएं थी, इसलिए धरती पर वापस आना पड़ा और फिर यही आगे कलिंग देश का राजा बना। और ये श्रेष्ठ ब्राह्मण बाद में भगवान शिव का परम प्रिय भक्त हुआ। भैया शिव की पूजा जान के की जाए, अनजान किया जाए, कैसे भी किया जाए, मंगल कारणी ही होती है। और वो शिव की क्या हो, किसी की भी पूजा किया जाए। आप कल्पना करिए, आप अगर किसी घर की बहू हैं और अपनी सासू माँ की सेवा करती हैं, झूठ में करती हैं, चाहे दिखावटी करती हैं, चाहे सच में करती हो, बताए बाद में क्या होगा? धीरे से सासू माँ कह देगी ले बिछुआ रख ले, बताना नहीं किसी को, बड़ी वाली को। तो ये झूठ और सच का इतना बड़ा फर्क होता है। अगर झूठ भी पूजा किया जाए तो भैया परिणाम सच्चे के जैसे ही हो सकते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। पाद में कल्पे मम पुरा, ब्राह्मणो मान सात सुतान, पुलस्त्यादिज्रवा यज्ञे तस्य वै श्रवणा सुता। एक बार ये जो कुबेर थे, जिनको हम देवताओं का धनाध्यक्ष मानते हैं, इनके पास धन आया कहां से? जब आपको कभी मौका मिलेगा बद्रीनाथ जाने का, कहां? बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में भगवान कौन से हैं? विष्णु, उन्हीं का नाम तो बद्रीनाथ है। जगन्नाथ बद्रीनाथ भगवान विष्णु के तो स्वरूप हैं। आपको पता है ये जगह किसकी है? यहां पहले कौन था? बद्रीनाथ स्थान पर, जो बद्रीनाथ स्थान है, ये भगवान शिव का स्थान है। शिव जी ने देखा कि कोई ऐसा स्थान बढ़िया जहां सुंदर हो और बढ़िया व्यवस्थाएं हो, वहां पर जाकर मैं अपना आसन टिकाता हूं। शिव जी बद्रीनाथ धाम में चले गए, वहीं पर रहने लगे और वहीं पर आराम से बढ़िया व्यवस्थाएं हो गई। लेकिन भैया अगर व्यक्ति का संबंध या कोई साथी बड़ा घनिष्ठ हो तो साथी हमेशा दूसरे साथी की वस्तुओं को स्वीकार ले लेता है, क्योंकि प्रेमी है, मना भी नहीं कर पाता। भगवान विष्णु एक दिन वहां टहलते टहलते पहुंच गए बद्रीनाथ धाम में, और वहां का मौसम, वहां की नदियां, वहां का नजारा, वहां की ऋतु, वहां की वनस्पतियां देख करके भगवान विष्णु को बहुत प्रिय लगा। और भगवान विष्णु भगवान महादेव की तारीफ करने लगे, स्तुति करने लगे, वंदन करने लगे, अभिनंदन करने लगे, प्रदक्षिणा करने लगे। तो भगवान शिव ने कहा, नारायण, ये जो आप हमारी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? आप बताओ तो ये बार बार नमस्कार कारण क्या है? तो भगवान विष्णु ने कहा कि महादेव, ये जो आपका स्थान है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत प्रिय है, और यहां इतनी बढ़िया सुगंध हवा चल रही है, कहना क्या इस स्थान के बारे में? तो ऐसी जब कोई बातें करता है तो सामने वाला समझ जाता है किसके मन के भाव क्या है। तो भगवान शिव ने कहा, ये स्थान वाकई में तुमको अच्छा लग रहा है क्या? विष्णु भगवान ने कहा हाँ। तो भगवान शिव ने कहा, ऐसा करो, अगर ये स्थान तुमको अच्छा लग रहा है तो आप यहीं पे रहने लगो, हम कहीं और चले जाएंगे। तो वो जो बद्रीनाथ धाम है, इसको भगवान शिव ने विष्णु को दे दिया कि अब ऐसा करो, अब तुम ही यहां पे रहो।
क्योंकि तुम्हारे मन में इस स्थान के प्रति विशेष सुंदर भाव जागृत हो गया है। मैं कहीं और चला जाऊंगा, मैं तो बड़ा हूं, मैं तो शिव हूं, मैं तो महादेव हूं, मुझे कौन सा किसी वस्तु की आवश्यकता है, मैं तो जहां जंगल में चला जाऊंगा वहीं मंगल हो जाएगा। लेकिन मेरा प्रिय विष्णु, मेरा प्रिय हरि, इसको कहीं भटकना ना पड़े, इसलिए वो स्थान भगवान विष्णु को महादेव ने दे दिया। लेकिन भगवान शिव को लगा कि हम जहां जहां रहेंगे कोई देवता आकर के उस स्थान की तारीफ करने लगेगा, हम उसको सजाएंगे, उसमें उपवन लगाएंगे, वन लगाएंगे, वाटिका लगाएंगे, और कोई भक्त आकर कह देगा बहुत अच्छा है तो उसको देना पड़ेगा। इसलिए भगवान शिव के मन में थोड़ा सा विचार आया कि अब ऐसी जगह रहेंगे जहां एक बार व्यक्ति जाने में भी संकोच करे। तो फिर भगवान महादेव केदारनाथ चले गए, जहां का रास्ता बड़ा कठिन है और बड़े भाग्यशाली लोग वहां पर सुरक्षित पहुंच पाते हैं और सुरक्षित आ पाते हैं जो महादेव के विशेष कृपा पात्र होते हैं। और कभी आपके पास धन हो तो सच बता रहे हैं आपको, ऐसे स्थानों का अवलोकन करना चाहिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। कुछ लोग तो बेचारे यहीं बस गजनेर के पीछे वाली गली बाजार में घूम आए, अरे भैया हम बहुत बड़ी बाजार हिरा जइयो जय हो ना। अरे भैया यहाँ तो कुछ नहीं है, असली स्वर्ग है तो आप जाइए उत्तराखंड की वादियों में, वहां के पहाड़ों में, और वहां की 4 धाम की यात्रा करिए, फिर देखिए आपका मन कितना प्रसन्न होता है। वहां पर आपको कई कई किलोमीटर तक, दूर तक सुंदर बर्फ दिखाई देगी, जैसे प्रकृति ने वहां पर बर्फ की चादर बिछा दी हो। सुंदर नजारा है वहां पे केदारनाथ का, बद्रीनाथ का। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा है अपनी आंखों से, ईश्वर की कृपा हुई है। और जब भी कृपा हो व्यक्ति को जाना चाहिए। धन तो व्यक्ति सब जगह खर्च ही कर रहा है। जब आप बद्रीनाथ जाएंगे तो बद्रीनाथ से थोड़ा और 3 किलोमीटर आगे पहुंचेंगे तो वहां पे एक सुंदर सा दिव्य गांव है, जिस गांव का नाम है माड़ा। क्या नाम है? माड़ा। और उसी माड़ा गांव से जब थोड़ा आप और आगे बढ़ेंगे उत्तर की ओर तो एक नदी बहती है जिसका नाम है सरस्वती। इसी नदी को पार करके पांडव स्वर्ग की यात्रा में गए थे। नदी को पार करके जब आप थोड़ा और आगे पहुंचेंगे तो फिर वहां पे सैलानी मना करने लगते हैं कि अब आगे ना जाएं, ठीक नहीं है, मौसम अनुकूल नहीं है। लेकिन ये मैं घटना इसलिए बता रहा था कि सरस्वती नदी को पार करके जब थोड़ा सा और आगे आप पहुंचेंगे तो वहां पे पता है किसका स्थान मिलेगा? कुबेर का। और कुबेर होते किसके पास है? विष्णु के पास। तो इधर बद्रीनाथ और उन्हीं के मस्तक की ऊंचाई से थोड़ा आगे किसका स्थान है? कुबेर का। और उस जगह का नाम है अलकापुरी। वहां पर देवताओं का धन रहता है। देवताओं के पास धन कहां से आया? कुबेर के पास धन कहां से आया है? एक बार यही कुबेर काशी में आए, यहां पर काशी में, और वो जानते थे महादेव का गांव यही है काशी। और किसी के गांव में जाओ तो व्यक्ति बड़ा प्रेम से बोलता है, ऑफिस में जाओ तो प्रेम से नहीं बोलता है। घर का व्यवहार दूसरा होता है, ऑफिस का व्यवहार दूसरा होता है। कुबेर को ऐसा लगा भगवान महादेव के गांव में जाएंगे तो अपने मन की बात पूरी हो जाएगी और हमारे मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। कुबेर ने काशी में लंबे समय तक भगवान शिव का पूजन किया। इति दत्त्वा वरान देवो देव्या सहि महेश्वरा धनदाया विशेषाधम धामम वैसोरराविदम। कुबेर ने लंबे समय तक शिव का पूजन किया काशी में, और काशी के तो वो वासी हैं ही महादेव। भगवान शंकर अपनी पत्नी जगदम्बा के साथ कुबेर के सामने प्रकट हुए, अन्नपूर्णा के साथ। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे
ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्नपूर्णा के सामने भगवान, अन्नपूर्णा के साथ भगवान महादेव कुबेर के सामने प्रकट हुए। कुबेर ने भगवान को प्रणाम किया, मां को प्रणाम किया। परमात्मा और मां दोनों प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने कहा, कुबेर इतनी कठिन तपस्या आखिर आपने क्यों की है? आप अपनी बात तो बताइए। भगवान, हमने आपका पूजन धन के लिए किया है। भगवान शिव ने उन्हें लंकापुरी दे दी कि धन मांग रहे हो, किलो 2 किलो सोना मांग रहे हो, थोड़े से आभूषण मांग रहे हो, जाओ तुम्हारे लिए मैंने लंकापुरी बसा दी है जो सोने की ही है। सब जगह सोना ही सोना है, आभूषण ही आभूषण है, मणियों के खंभे लगे हैं। और वो कुबेर फिर स्वर्ण की लंका में रहने चला गया। लेकिन कुछ समय बाद उसका भाई आ गया रावण, तो उसको तो लात मारने की आदत है। उसने विभीषण को भी लात मारी और अपने भाई को भी लात मारी, भगा दिया वहां से कुबेर को। कुबेर भगवान शिव के पास गए। शिव ने कहा, अब आप निश्चिंत रहो, जाओ अलकापुरी में निवास करो जाकर के, वहां कोई रावण नहीं आ पाएगा जो तुम्हारे घर का विनाश कर सके या घर की वस्तुओं को छीन सके। तो भगवान महादेव ने कुबेर को धनाध्यक्ष बनाया, धन का मालिक बनाया, धन का स्वामी बनाया और उनको अलकापुरी में रहने का स्थान दिया। कथा का सीधा तात्पर्य यह है कि भैया, धन की अगर आकांक्षा है तो भी शिव का पूजन किया जाए, क्योंकि शिव के पास स्वयं धन दिखाई नहीं देता, उनके आसपास विभूति भभूति लगी दिखाई देती है, लेकिन सच्चा धन तो भगवान शिव की विभूति में ही है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जिनके हाथ नीचे वही नरक में, इसलिए हर हर महादेव। चलिए, जब ऐसे कोई जयकारा लगवाया करे ना, आप कभी कल्पना करते हैं ना, देखना कथा में हम प्रत्येक भजन में ताली बजाते हैं, पता है काहे? नींद ना आए और बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू होता रहे। और जब भी हम जयकारा लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं, ऐसे, ताकि हाथ पूरे ठीक हो जाए। पैर से जयकारा लगाया नहीं जाता, पैर भी सीधा कर लेता है ऐसे। ऐसे जयकारा लगाने से हाथ बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। जयकारा तो बाद में लगता है, पहले बॉडी फिट हो जाती है, शरीर ठीक हो जाता है, हाथ पैर की एड़न दूर हो जाती है। समय की अपनी मर्यादा है और उस मर्यादा का हम लोग ख्याल रखेंगे। समय से हमारे वाद्य यंत्र वाले भैया लोग 2 बजे आ गए थे, 2:45 बजे हम भी 2:40 तक आकर के कथा प्रारंभ हो चुकी थी। बीच में लगभग आपको लगा होगा बहुत देर के लिए ध्वनि यंत्र बंद रहा होगा, 7.5 मिनट के लिए बंद रहा था, क्योंकि हमारे जो ये लोग हैं ये भी बड़े फास्ट हैं, तो उतनी देर का हम लोग को लॉस हुआ। सुंदर से गीत का हम लोग आनंद लेंगे और कल हम लोग माता सती के चरित्र में प्रवेश करेंगे। शिव पुराण संहिता के अभी हम लोग रुद्र संहिता पढ़ रहे हैं, कल से हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी रुद्र संहिता का सृष्टि खंड पढ़ रहे थे, अब हम लोग कल से रुद्र संहिता का सती खंड पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जहां पर माता सती के जीवन की कथा है। इस प्रकार 24 तारीख तक हम लोग नित्य 3 बजे से शाम को 6 बजे तक कथा और 2 बजे से 2:45 बजे तक संगीत का हम लोग आनंद लेंगे। और ये जो समय मिला है इसका आप लाभ लें। ध्वनि यंत्र की आवाज गांव तक नहीं जा रही है, क्योंकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो, तो आप सब लोगों को ध्वनि यंत्र बनना है। अपने जितने मिलने वाले हैं, जितने पहचान वाले हैं, उन सबको बताना है कि भगवान शिव की कथा कालेश्वर में हो रही है, महाकालेश्वर में हो रही है। तो जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर कथा का आयोजन कर रहा है, आप आयोजन में सम्मिलित नहीं हो सकते, तो कम से कम लोगों को लेकर के आए, उनको उनका हाथ पकड़ करके लाएं, उनसे बताएं कि समय से कार्य कर लो। भगवान शिव की बड़ी सुंदर सी कथा हो रही है। क्योंकि ऐसा सुनने में आया, बहुत लोगों ने बताया कि पंडित जी शिव पुराण कथा भी कुछ होती है, ये हमने पहली बार सुना है। कथा सुना है तो भूल जाओ। कई लोगों ने कहा शिव पुराण भी कोई कथा होती है, बोले हम लोग तो बस वही भागवत सुनते रहे। माफ करें, बस वही का मतलब नहीं, थोड़ा सा सस्ता शब्द हो गया। बोले भागवत तुमने बहुत सुनी है, शिव पुराण के बारे में पता ही नहीं था कि शिव पुराण की भी कथा होती है।
शिव पुराण की कथा तपस्या की कथा है, आराधना की कथा है, पूजा की कथा है। सुबह प्रत्येक दिन यहाँ पर लगातार अभिषेक हो रहा है। 9:30 बजे से 12 बजे तक भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है। और प्रयास करेंगे कि आने वाले शनिवार को या रविवार को, शनिवार को या रविवार को प्रयास करेंगे कि यहां पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो और सुबह की बेला में अभिषेक हो। अब कितने पार्थिव शिवलिंग बनेंगे? 1-2 शिवलिंग तो हम लोग निर्माण कर लेंगे, आप लोगों को भी शिवलिंग बनाने होंगे। हमने कथा में बताया ना कि 5 करोड़ 1 करोड़, तो इतने शिवलिंग तो नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम 5000 शिवलिंग तो बनी जाएंगे। आप सब लोग आएंगे, मिट्टी की शिवलिंग बनाएंगे, आटा गूंथ करके लाएंगे, उसके शिवलिंग बनाएंगे, गाय का गोबर लेकर के आएंगे, उसके शिवलिंग बनाएंगे, और फिर उन सारे शिवलिंग का पूजन विधिवत यहां पर होगा। सब और सबको समान भाव से शिव पूजा करने का लाभ मिलेगा। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, जो जहां आए वो वहीं बैठे और वहीं से भगवान शिव का पूजन करे। शिव के पूजन के लिए प्रमुख वस्तुओं की जो आवश्यकता होती है वो तो आपको पता ही है, भांग धतूरा बेलपत्र ये तो चढ़ता ही है, धूप बत्ती, दीपक, कलावा, सफेद काले तिल, चावल, जल, दूध, दही, शहद, ये जितनी भी चीजें आप ला सकते हैं, लेकिन जितनी भी वस्तुएं आपको लानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में लानी है। दूध को छोड़ करके बाकी जितनी वस्तुएं लानी है वो 1-1 चम्मच लेकर के आनी, उससे ज्यादा लेकर के नहीं आनी, उतनी पर्याप्त है। चावल आप ज्यादा लेकर के आ सकते हैं। किस दिन अभिषेक होगा प्रातः काल, ये हम आपको सूचना दे देंगे। सायंकाल अभिषेक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके गांव से मंदिर थोड़ा सा दूर है, रास्ते पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो कोई आपको असुविधा ना हो। प्रातः काल शनिवार या रविवार, इन 2 में से किसी भी दिन हम लोग सामूहिक शिव पूजन का लाभ प्राप्त करेंगे। अब उसमें भी उसमें ये एक चीज और भी खास बात रहेगी कि जैसे हम लोग भी शिवलिंग का निर्माण करेंगे, तो जिन्हें हम लोग के द्वारा निर्मित यानी कि जो पूर्ण शिवलिंग होंगे उनमें पूजन करना हो तो सबका मन होता है तो वो पहले सूचना दे दें, और नहीं तो बाकी आप सब लोग अपने अपने शिवलिंग बनाएंगे, कैसे बनाना है ये हम आपको सूचित कर देंगे, और सब लोग सामूहिक पूजन का लाभ लेंगे। एक बात और है, शिव का पूजन अगर सामूहिक किया जाए तो बहुत लाभ मिलता है। सुबह रोज यहाँ पर अभिषेक हो रहा है हमारे 2 वैदिक आचार्यों के माध्यम से। एक हमारे आचार्य सुबह यहाँ पर पाठ भी करते हैं। अब हम लोग हमारे पास इतना समय नहीं रहता क्योंकि थकावट हो जाती है, अन्यथा तो सच बताएं हम बैठ करके पाठ सुने। ऐसा नहीं कि हम भाव की बसीबूती आपको दिखाने के लिए कह रहे हैं, हम बैठ करके पाठ सुने, पुस्तक खोल करके पाठ सुने। लेकिन अब है कि यहाँ भी समय देना पड़ता है, 4-5 घंटे फिर बैठेंगे तो थोड़ा सा असुविधा भी हो सकती है, और शरीर की अपनी एक क्षमता है। कुछ माताएं विशेष प्रणाम के योग्य हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करना चाहूंगा कि कथा के प्रारंभ होने के पहले नित्य आ जाती हैं। कथा प्रारंभ नहीं होती महाराज श्री, वो पहले ही माताएं आ जाती हैं। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है ये गांव की माताएं और सोचें का दूर जाएं, वहां तक यहीं बैठे रहो, पंडित जी भी प्रभावित हो जाएंगे। ये मेरा भाव नहीं है, लेकिन जो भी हो कथा के प्रारंभ होने के पहले बैठी रहती हैं और 2.5-3 घंटे कथा सुनती हैं तो बड़ी खुशी होती है। और कुछ माताएं तो बिल्कुल शांत होकर के सुनती हैं, तो उसके 2 कारण हैं, या तो उनको नींद बहुत अच्छी आती होगी यहाँ पे, और या फिर कथा बड़ी प्रिय लग रही होगी। अब आपको कौन सा कारण प्रिय लगता है आप जाने। हमारे तो यजमान जी 2-3 नींदें सो लेते हैं बीच में, 5-5, 7-7 मिनट की। जब बाद में फाइन पड़ेगा इनको तो फिर याद आएगा कि यार जाग जाते तो बड़ा फायदा था, पंडित जी तो बड़े कठोर निकले, दक्षिणा मिलेगी, फाइन भी लगा दिया। तो वो तो बाद की बातें देखी जाएंगी, लेकिन आप लोग बड़े शांत भाव से बैठे रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और निश्चित ही कथा का प्रभाव है। कथा का एक और प्रभाव होता है, जब शांत मन से आप सुनते हैं और हृदय को बड़ा प्रिय लगता है तो निंद्रा अपने आप आ जाती है। अगर ऐसा कभी हो भी तो ये निंद्रा आधे-पौन घंटे की नहीं होती, सच बताएं आपको हम।
कथा के मंत्र में अगर निंद्रा आती है तो 5-7 मिनट की निंद्रा आएगी, उसके बाद आंखें खुल जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो भी तो आप आंखें धीरे से बंद भी कर लें, क्योंकि 2-4 मिनट के लिए आंखें बंद होगी तो बाकी पूरा समय आप कथा सुन पाएंगे। और अगर आंखें झपकेंगे फिर खोलेंगे, फिर झपकेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर वो रगड़ेंगे, पता नहीं यहाँ ऐसे कुछ रगड़ते हैं भैया, हमको नहीं पता। और फिर मुंह में भरेंगे कि यार चलो शायद नींद ना आए। भैया ऐसा न करना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक सुंदर से गीत का हम लोग आनंद लेंगे, तत्काल उसके बाद आरती का आनंद लेंगे। आइए भगवान भोलेनाथ से क्या कहना है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, 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 तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को ये जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को ये जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। सांसों में मेरी समाए हो बाबा, सांसों में मेरी समाए हो बाबा, सांसों पे मेरी क्षमाए हो बाबा, सांसों पे मेरी क्षमाए हो बाबा, सांसों में मेरी समाए हो भोले, सांसों में मेरी समाए हो भोले। तुम्ही में समाने को, तुम्ही में समाने को ये जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है।
लुटाने को जी चाहता है, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है। दिला दो मुझे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सब लोग बड़े प्रेम भाव से गाएंगे। 2 मिनट का भजन है। ये संतों का प्रेम नगर है, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का, ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म का भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी बरसा हो यहाँ पर, हो यहाँ पर बचे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ संभल कर आना जी, यहाँ संभल कर आना जी, यहाँ संभल कर आना जी। बड़े प्रेम भाव से हम लोग भगवान की सुंदर सी आरती गाएंगे। वैसे तो भगवान शिव जी की रोज आरती हो रही है, आज हम लोग भगवान राम जी की आरती गाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में राम जी का वंदन किया जाए तो ये भी कम सौभाग्य की बात नहीं है। आप सब लोग भी अपनी अपनी आरती कल से लेकर के आएंगे और आरती वहां शायद बहुत देर तक जलेगी नहीं, तो धूप बत्ती लेकर के आएंगे और वहीं से आप लोग बड़े प्रेम से आरती करेंगे और सब लोग अपनी करेंगे तो पूरा समय करना चाहिए आरती।
और नहीं कर रहे हैं तो मन से आरती करें। और जब मन से आरती करें ना, तो पता है आपके हाथ में कितना बड़ा दीपक हो जिसमें 5 बातियां कम से कम लगी हो। जब मन से कर रहे हैं तो बड़ी चीज करो ना, छोटी क्यों करना। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती आरती उतारो, उतारो तो पे तन मन वारो, आरती उतारो तो हे तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, छिन छिन पल यहाँ रूप निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, वाम भाग शोभित जग जननी, 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 चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुख अंजनी, प्रभु पंकज पर नेह विसारो, प्रभु पंकज पर नेह विसारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। श्यामल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सब लोग गाएं। श्यामल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे, देख छवि मुनि जन मन मोहे, देख छवि मुनि जन
पर सर्वस्वारो सुंदरता पर सर्वस्वारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि मनोजवम मारुततुल्य वेगम मनोजवम मारुततुल्य वेगम मनोजवम मारुततुल्य वेगम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं वातात्मजं वानरूसमुचं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं वातात्मजं वानरूसमुचं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे बोलिए महाकालेश्वर भगवान की अब केवल आप लोगों को आरती लेनी है, आरती करनी नहीं है। सब लोग बिना आरती लिए कोई न जाए करें भैया, और बिना प्रसाद लिए कोई न जाए, और सब लोग आरती प्रसाद लेकर के जाएं। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय सभी हो। संतों की जय सभी हो। भक्तों की जय हो। सभी विप्रों की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये नमः हरे हरे